नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की तीसरी कड़ी में। आइए समझते हैं रीतिकाल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा पड़ाव रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं और ये सन 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल के नाम रखने में अनेक इतिहास का साहित्यकारों में मतभेद हैं। उन्होंने अलग अलग इनको नाम दिए। इसको रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। उसके साथ इसको अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, और श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद जी ने। रीतिकाल दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। जो कवि थे वो दरबारों में राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो उन्हीं के हिसाब से कविताओं को रचते थे, मतलब प्रशस्ति कविताओं की रचना करते थे। इसमें सामंतवाद का बोलबाला है। ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ और बड़ी क्लिष्ट और कठिन ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। लक्ष्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया। इस समय श्रृंगारिता की भरमार थी। नारी चित्रण था। नारी केवल भोग्य की वस्तु थी, मीन्स नक्सिक वर्णन हो रहे थे, शरीर का वर्णन, ना कि उसके गुणों का वर्णन था। साहित्य व कला की दृष्टि से ये जो रीतिकाल था बहुत समृद्ध था। ये जो कवि थे ये साधारण परिवार से आते थे और राजाओं के आश्रय में रहकर आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। प्रमुख भाषा ब्रजभाषा थी और इसे ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है रीतिकाल को। ये जन काव्य ना होकर दरबारी संस्कृति का काव्य था, मतलब सामंतों के हिसाब से, राजाओं के अनुसार से कविता लिखी जाती थी, ना कि जनता को ध्यान में रखते हुए। तो ये जन काव्य ना होकर दरबारी संस्कृति का काव्य था। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था काम, मीन्स जो नारी चित्रण करना और राजाओं की जो वीरता, युद्ध का वर्णन, उनकी वीरता की प्रशंसा करना, या फिर श्रृंगारिकता की भरमार थी। तो एक ही माध्यम था काम। मुख्यतः मुक्तक कविताओं की रचना की गई। दोहा छंद की प्रधानता थी। इस समय कवि साधारण परिवार से आते थे, जैसा कि हमने बताया था। और इनका ध्यान प्रकृति चित्रण पर कम था, नारी चित्रण पर ज्यादा था इन कवियों का। रीतिकालीन कवियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। एक रीतिबद्ध थे, रीति सिद्ध थे और रीति मुक्त थे। रीतिबद्ध कवि वे कवि थे जो लक्षण ग्रंथों को प्रत्यक्ष रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना करते रहे थे। रीति परंपरा, एक रीति को मानने थे और कविता के सर्वांगों का प्रयोग कर रहे थे, जैसे रस, छंद, अलंकार सबका प्रयोग कर रहे थे। वो रीति बद्ध कवि कहलाए। उनमें से केशव दास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, देवदत्त, देव का पूरा नाम देवदत्त, चिंतामणि, भिखारी दास, भूषण जी और पद्माकर जी, ये सभी रीतिबद्ध कवि थे। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि बहुत कठिन काव्य के जो शब्द थे उनका इस्तेमाल करते शब्दों का। रीति सिद्ध कवि अप्रत्यक्ष रूप से रीति की परिपाटी पर आधारित थे और बहुत ही सरस कविता काव्य रचने में निपुण थे। ये भी इनमें बिहारी जी, रसनिधि और सेनापति जी का नाम आता है। बिहारी जी ने तो अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। इनके दोहे में बहुत छोटे छोटे दोहों में बड़ी बड़ी बातें। फिर रीति मुक्त था, जो रीति परंपरा से बिल्कुल मुक्त कवि थे, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, ये प्रेम की पीर के सच्चे नायक थे। ब्रह श्रृंगार पर अधिक जोर दिया। श्रृंगारिक रचनाओं में ब्रह श्रृंगार, संयोग श्रृंगार से ज्यादा उन्होंने वियोग श्रृंगार पर जोर दिया इन कवियों ने। और इसमें बिहारी जी का एक दोहा है जिसको बिहारी जी के लिए कहा गया, उनके दोहों के लिए कि सतसैया के दोहरे और जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। नमस्कार, जय हिंद,